गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स डे 26। स्टूडेंट्स हमने ये लेसन रीड किया था कल, मैंने आपकी इसकी वीडियो भेजी थी। लेसन 16 द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था वर्ब का वही नंबर और पर्सन होगा जो उसके सब्जेक्ट का है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जब नाउन के साथ एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, जैसे नाउन एस या ई एस प्लूरल, और वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वो क्या लगता है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। वो क्या होती है उसकी सिंगुलर फॉर्म में। नाउन में जैसे देखिए सिंगुलर में मैंने बताया था बॉय है तो बॉयज़ प्लूरल होगा, और वर्ब में सिंगुलर ईट्स है और वर्ब में प्लूरल क्या होगा, ईट होगा। अब हम बुक में से भी ये लेसन रीड करते हैं। मैचिंग द वर्ब विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। फर्स्ट में देखिए, मोस्ट प्रोबेबली अ वर्ब टेक द सेम नंबर एज इट सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट इज द बेस फॉर यूजिंग द वर्ब। जैसे ही गोज, तो इसके साथ क्या आएगा, मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ये हमारा सिंगुलर जो है, नाउन क्या है हमारा सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी हमारा क्या लग गया, सिंगुलर, क्योंकि ई एस लगने के बाद ये क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब होता है। आगे देखिए, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब में यही है, ऑलवेज प्लूरल, इट बिकम सिंगुलर। द वर्ब चेंज इन इट्स फॉर्म व्हेन द पर्सन इन द सब्जेक्ट चेंज। हम उसको वर्ब को मतलब चेंज करते हैं उसकी पर्सन के हिसाब से, व्हेन द पर्सन इन द सब्जेक्ट चेंज, अगर पर्सन सब्जेक्ट उसमें चेंज हो जाता है। जैसे यू गो टू स्कूल, ठीक है ना, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। इन द अबव सेंटेंस दे ऑल द सब्जेक्ट आर प्रोनाउन। यू, ही, आई ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। तो ये यू एंड आई आर सिंगुलर नंबर, यू और आई क्या है, सिंगुलर नंबर, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल नंबर। लेकिन हमेशा ये किस में होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं। सो सर ही क्या है, सिंगुलर नंबर में। सो द सिंगुलर वर्ब गोज, ही के साथ क्या लगा दिया हमने, गो लगा दिया, और ये प्लूरल नंबर में है तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, वर्ब सिंगुलर नंबर में। मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। Sometime a verb is said to be agree with its number and person with a noun near instead of in subject. जैसे example, the quality of this cloth is fine. Sometimes the verb are is used instead of is, which is wrong because the real subject is quality. Real subject हमारा क्या है, quality है. So the verb will be used according to it. हमने इसके subject के according ही verb का use करना है। quality के साथ हमने क्या लगा दिया, is क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ इज फाइन, इस तरह आएगा। आगे देखिए, अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट शाइनिंग कलर चार्म्स द आई। समटाइम द वर्ब इज यूज चार्म इंस्टीड द ऑफ चार्म, विच इज रॉन्ग। द वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू ऑन इन इट्स ऑन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करेंगे। आगे देखिए, व्हेन टू सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय दे मस्ट हैव प्लूरल वर्ब। जैसे द टीचर एंड द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास। इसमें दो जो है सिंगुलर नंबर, दो सब्जेक्ट्स को जैसे जोड़ा हुआ है। इन दिस सेंटेंस टीचर एंड स्टूडेंट आर टू सब्जेक्ट, टीचर और स्टूडेंट दो सब्जेक्ट हैं, ज्वाइंड बाय द कंजक्शन एंड, जिसने की कंजक्शन एंड ने जोड़ा हुआ है। सो द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, इसलिए प्लूरल होना चाहिए। ऐसे ही एंड, जैसे कि द सेक्रेटरी एंड डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन इज सैड टू बी अ लर्न पर्सन, माई फ्रेंड एंड क्लास फेलो हैज़ कम। इफ़ टू सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट किए जाएं और उसी एक्सप्रेस वन आइडिया एक ही हो तो हम उसे क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फ्रूट, ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये क्या हो गया, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया। व्हेन टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाय एज वेल with and not, the verb agrees with number and person of the first subject, हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर हैज़ अराइव्ड, ठीक है ना। जैसे कि द कैप्टन विद हिज प्लेयर इज़ एक्सपेक्टेड इन री शोरली। इन सभी सेंटेंसेस में देखिए दो सब्जेक्ट हैं, ज्वाइन किया हुआ है एज वेल एज ने, कंजक्शन ने, नॉट ने, विद ने। द सेकंड वन इज़ प्लूरल एंड फर्स्ट वन इज़ सिंगुलर, पहला सिंगुलर है तो वर्ब एग्री विद द फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे। आगे देखिए, ईच, एवरी, एवरी वन, मैनी, आइदर,
नाइदर आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब के, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज लाइक्ड बाय द प्रिंसिपल, ईच ऑफ देम वाज गिवन अ, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, गिवन अ चांस, नेदर ऑफ दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, ईदर ऑफ दिस बॉयज़ हैज़ स्टोलन द बुक, मैनी बॉयज़ हैज़ नॉट अ, इसमें सभी क्या में हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का। इन द अबव सेंटेंस वी सी दैट ईच एवरी नेदर आर यूज्ड इन सेंटेंस विच हैव अ सिंगुलर वर्ब, किसका यूज़ किया हमने, सिंगुलर वर्ब का। इन द केस ऑफ यूजिंग एदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर में देखिए, आइदर और नाइदर नॉर में प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट क्लोजर टू द वर्ब, मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर, जैसे आइदर द गर्ल और हर पेरेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है ना, नाइदर ही नॉर आई एम मिस्टेकन, नाइदर पिंकी नॉर हर फ्रेंड्स हैव कम टू स्कूल, नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर आई एम टू ब्लेम। When two subjects are joined by not only but also, जब दो सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करते हैं not only but also, the verb agree in number and person with the second subject, लेकिन इसमें second subject के अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे, जैसे कि but also not only the officers but also the jawans were given sweets, तो हमने इसका यूज़ किया प्लूरल का, not only the student but also the principal was given sweets। इन द केस ऑफ कोलेक्टिव नाउन के केस में द सिंगुलर नंबर में टेक द वर्ब इन सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू द स्पीकर के व्यू के हिसाब से, सिंगल और होल। द क्लास वाज टॉट बाय द टीचर, तो इसमें क्या है, इसके हमने कोलेक्टिव नाउन में क्या होगा, सिंगुलर